हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके लिए एक और डिटेल्ड वॉक अराउंड लेके आ गया हूँ। और आज जो गाड़ी है मेरे साथ आप जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। ये है मारुति सुजुकी की नेक्सा द्वारा बेची जाने वाली XL6। दोस्तों, ये गाड़ी मार्केट में एक ऐसी 6-7 सीटर गाड़ी ऑप्शन है जो शायद इस प्राइस में, इस साइज़ में और इन सब फीचर्स के साथ आपको अवेलेबल ना हो। 6 और 7 सीटर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो अरेना द्वारा बेची जाती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा, वो भी लगभग सिमिलर ही गाड़ी है। जस्ट उसी का 6 सीटर फॉर्मेट और हल्के फुल्के बदलाव आते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं डिटेल्स की। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्फ़ा प्लस टॉप एंड वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहने वाला है, उसकी बात अभी कर लेते हैं। तो ये गाड़ी आपको 3 वेरिएंट्स, 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस और 2 इंजन ऑप्शंस या फ्यूल ऑप्शंस में देखने को मिलती हैं। पहले बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो पहला बेस वेरिएंट है इसका जेटा, दूसरा वेरिएंट आता है अल्फ़ा जो 1 लाख रुपए के हाइक पे है, और तीसरा वेरिएंट आता है अल्फ़ा प्लस जिसके लिए आपको 60,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो लगभग गैप आ जाता है बेस से टॉप में 1,60,000 से 1,80,000 रुपये का। उसके अलावा बेस वेरिएंट के अंदर आप ऐसी कोई कमी नहीं जुटा पाएंगे जो आपको कहे कि ये एक बेस वेरिएंट है, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको LED लाइट्स, अलॉय व्हील्स, रेयर वाइपर, डीफॉगर, वॉशर, 6 सीटर ऑप्शन ही आपको इस गाड़ी में आता है और लगभग सिमिलर दिखने वाला एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। बेसिकली थोड़े मोड़े फीचर्स कम है, बट बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा लोडेड है इस गाड़ी का। और बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट वो भी आपकी फुलफ़िल कर देता है। और अगर आप ये गाड़ी CNG में देख रहे हैं तो सिर्फ जेटा वेरिएंट के अंदर आपको अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स की इच्छा नहीं है तो बेस वेरिएंट आपका काम फुलफ़िल कर जाएगा। अदरवाइज़ आप अल्फ़ा वेरिएंट को स्किप करके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स और कुछ गुड टू हैव लुक्स वाले फीचर्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको देते हैं इस गाड़ी की सभी डिटेल्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको बताते हैं सभी डिटेल्स इस मारुति सुजुकी की नेक्सा द्वारा बेची जाने वाली XL6 के टॉप एंड वेरिएंट अल्फ़ा प्लस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट लुक से अगर बात करी जाए तो यहाँ आप देखेंगे क्रोम की सराउंडिंग वाली ग्रिल बनाई गई है, जिसके सेंटर में सुजुकी का लोगो और उसके नीचे कैमरा होल्ड करता है। उसके नीचे आ जाए तो नंबर प्लेट के लिए जगह, एयर डैम और सिल्वर कलर में स्किड प्लेट दे दी गई है। ओवरऑल हुड डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा SUV टाइप डिज़ाइन लगता है, क्योंकि काफ़ी फ्लैट हुड यहाँ पे रखा गया है। हेडलैम्प्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स आपको दिए गए, LED DRLs हैं बट हेलोजन के अंदर टर्न इंडिकेटर्स हैं। फॉग लैम्प्स अगेन आपके LEDs के अंदर आते हैं और 360 डिग्री क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं पूरी साइड प्रोफाइल इस टाइम आपके सामने है, बट साइड प्रोफाइल पे जाने से पहले एक बार ग्लास एरिया आप देख लीजिए। तो ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा और बड़ा रखा गया है, प्लस फ्रंट और साइड ग्लास अगर आप एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे तो हीट इंसुलेटिंग ग्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रही होगी वो हो रहा होगा ये क्रोम बेजल जो फेंडर पे दिया गया है। ये सिर्फ पार्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स है। उसके अलावा ORVMs की अगर बात करी जाए तो आप देखेंगे बॉडी कलर्ड ORVMs है, टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं और 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर भी है। बाकी ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के साथ आते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। डोर पैनल की अगर बात करें तो रेयर डोर आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा और ओवरऑल डोर के साइजेस प्लस अगर आप विंडो साइजेस नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है गाड़ी के अंदर। क्लैडिंग के नीचे आपको साइड में भी सिल्वर स्कर्टिंग देखने को मिलेगी बेसिकली, और ये जो शेड आप देख रहे हैं, कलर जो आप देख रहे हैं, ये है नेक्सा ब्लू। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया गया है। ग्लॉसी में ब्लैक कलर में आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं। रूफ रेल्स की अगर बात करी जाए तो अगेन सिल्वर टच है, यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं आती है, प्लस आपको देखने को मिलता है एक शार्क फिन एंटेना जो कि अगेन बॉडी कलर है। रेयर क्वार्टर ग्लास की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ का है,
और थर्ड रो में भी अगर कोई बैठता है तो अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। प्लस अब बात कर लेते हैं टायर्स की। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको टायर दिए गए हैं MRF के। टायर साइज़ एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो टायर साइज़ है 195/60 R16 का। और अब आ जाते हैं रेयर क्वार्टर प्रोफाइल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वार्टर लुक कुछ ऐसी मिलती है इस गाड़ी की। और रेयर में एक नोटिसेबल चेंज है जो पुरानी और नई XL6 में आपको देखने को मिलेगा, वो है टेल लैम्प्स। दोस्तों अब बेसिकली इसकी टेल लैम्प्स हो गई हैं क्लियर लेंस, जो कि पहले आपने देखा होगा पुरानी XL6 में रेडिश टोन में आया करती थी। खैर ऊपर से शुरू करते हैं अपना पूरा आउटलुक। तो यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प और वॉशर देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये दे दिया गया है डिफॉगर, वाइपर, यहाँ पे एक क्रोम की लाइनिंग, नीचे सुजुकी का बैज। और यहाँ आ जाएँ तो कैमरा की प्लेसमेंट, नंबर प्लेट के लिए जगह, XL6 की बैजिंग और स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। और रेयर बम्पर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। क्लैडिंग यहाँ पे भी कैरी ऑन करी गई है और सिल्वर कलर में स्किड प्लेट यहाँ पे भी दे दी गई है। अब आ जाते हैं फाइनली अपने टेल लैम्प्स की तरफ। तो दोस्तों ये जो आप रेडिश पार्ट देख रहे हैं ये है इसके पार्किंग लैम्प्स, जो कि LEDs में। ये ब्रेक लैम्प्स हेलोजन में आपको देखने को मिलते हैं। इसके इंडिकेटर्स और साथ ही में रिवर्स लैम्प भी हेलोजन में है। यहाँ पे आपको छोटे से रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये कुछ इसकी लुक्स हैं ओवरऑल। पूरी आपको मैंने एक्सटीरियर्स दिखा दी हैं। अब इंटीरियर पे जाने से पहले बात कर लेते हैं कुछ डायमेंशंस की। दोस्तों डायमेंशंस में सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आप देखेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 45 लीटर्स की। और 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो ठीक है। अब आपको मारुति सुजुकी की XL6 जो है CNG में भी अवेलेबल हो गई है, तो आप चाहें तो इसे CNG में भी परचेज़ कर सकते हैं। लेंथ की बात करी जाए तो 445 mm की लेंथ है इसकी गाड़ी की। और हाइट की अगर बात करी जाए तो 1755 mm की हाइट आप इस टाइम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस से फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। और यहाँ पे आपको विड्थ पता लगेगी इस गाड़ी की, जो कि है 1775 mm की। दोस्तों वाइड काफ़ी ज़्यादा लगती है गाड़ी ड्यू टू डिज़ाइन लैंग्वेज। व्हील बेस की अगर बात करें तो अगेन आपको साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने है, दोनों टायर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता वो है बेसिकली 2740 mm का। और 6 सीटर ये गाड़ी है, जैसा कि इसका नाम ही है XL6। उसके अलावा दोस्तों ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क और रेयर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। और अब आ जाते हैं इस गाड़ी के हार्ट यानी कि इसके इंजन की तरफ। तो दोस्तों हुड का एक्सेस लेने के लिए आपको यहाँ से एक लीवर पुल करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ ऐसे ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मारुति का K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो आपको 104 bhp की पावर और साथ ही 136 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। दोस्तों पावर और टॉर्क से अलग अब पेट्रोल और CNG में भी ये गाड़ी अवेलेबल है। और इंसुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अंडर हुड इंसुलेशन दे दी गई है। प्लस अगर आप केबिन की साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इंसुलेशन अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों मारुति का एक ऐसा बोनट जो थोड़े से वेट के साथ आ रहा है, तो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। चलिए दोस्तों अब इंटीरियर पे जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ चाबी। तो टिपिकल मारुति की ये आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक का बटन दिया गया। हालांकि चाबी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप देख लीजिए। पहले तो डोर लॉक है, रिक्वेस्ट सेंसर मैंने दबा दिया और एक्सेस मिल गया है मुझे अंदर का। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर थीम की। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डार्क थीम रखा गया है और बेसिकली ब्लैक प्लास्टिक्स का यूसेज है। यहाँ पे हल्के फुल्के डिफरेंट टोन्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनसाइड डोर हैंडल क्रोम में ORVM के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक और पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको लेदर का टच देखने को मिलेगा। नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं सीट्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे लेदर सीट्स देखें और उसके अलावा यहाँ पे आपको परफोरेशन दिखाई दे रही होगी। तो इन सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेशन भी देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे हेडलैम्प लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन, साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दे दिया गया है। नीचे देखेंगे तो पेडल प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है और आपको डेड पेडल भी दे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ से आप
एक्सेस ले सकते हैं फ्यूल फिलिंग कैप का। और यहाँ पे आपको जगह दे दी गई है बोनट ओपन करने की। यहाँ पे एक छोटा सा कभी होल है जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और अब आ गया हूँ अंदर बात करते हैं सभी चीज़ों की। पहले डोर को कर देते हैं बंद। डोर काफ़ी वाइड है और ये जो हीट इंसुलेटिंग ग्लासेस मैंने आपको बताए ये काफ़ी ज़्यादा काम के लगते हैं। अब गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिफाइनमेंट लेवल्स आपके सामने हैं और आपके ORVMs अनलॉक हो गए हैं। अब सबसे पहले आपको कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी चेकआउट करा देता हूँ। दोस्तों टच स्क्रीन सिस्टम आपको थोड़ा छोटा ज़रूर लगेगा बट काम अपना ये फुलफ़िल कर देता है। ये देखिए यहाँ पे आपको XL6 दिखाई दे रही है, 360 डिग्री कैमरास दिखाई दे रहे हैं इसके। और क्वालिटी और क्लैरिटी की अगर बात करूँ तो ओवरऑल जितने 360 डिग्री कैमरा मार्केट में आते हैं उनसे काफ़ी बेहतर क्वालिटी है इसकी। एक बार दूसरा एंगल से भी चेकआउट कर लीजिए, यहाँ आपको पूरी गाड़ी विजिबल है। हालांकि कलर्स आपको इसके थोड़े फेडेड लगेंगे बट आप देख सकते हैं ओवरऑल सेटिंग के हिसाब से काफ़ी सही है। चलिए अब आ जाते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको RPM मीटर, ये हीट, और राइट साइड में आपको मिला स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग कर दी गई है। उसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B दे दिया गया है, प्लस माइलेज आप इस टाइम देख सकते हैं। माइलेज टेस्ट इसका बनाया हुआ है सेपरेटली, तो आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा पावर और टॉर्क मीटर, एक्सेलरेटर, ब्रेक मीटर और हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सभी इंडिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। स्टीयरिंग पे आ जाते हैं तो टिपिकल मारुति स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, सिल्वर या ग्रेश टचेस यहाँ पे मिल रहे हैं और सुजुकी का लोगो, एयरबैग की प्लेसमेंट, ये मीडिया कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और कॉलिंग कंट्रोल्स। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। राइट साइड में आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में मिलेंगे वाइपर कंट्रोल्स। सेंटर कंसोल पे आ जाएं तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो यहाँ पे दिया गया है आपको। हालांकि यहाँ पे साइज़ मेरे को डेफिनेटली एक टॉप मॉडल गाड़ी के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है। हज़ार्ड लैम्प स्विच, उसके अलावा नीचे आते हैं तो ऑटो AC के कंट्रोल्स, और नीचे आते हैं तो ये देखिए ये वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं 3 लेवल की, 12 वोल्ट सॉकेट, USB पावर सॉकेट और एंड्रॉयड ऑटो भी आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर कूल्ड कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको दिया गया है एक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो कि अब 6 स्पीड हो गया है। और उसके अलावा सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको छोटी सी स्टोरेज देखने को मिलती है। और पैसेंजर साइड अगर बात करी जाए तो ये देखिए आप लोगों के सामने है सभी चीज़ें। प्लस ये जो कॉन्टीन्यूस AC वेंट का डिज़ाइन है ये थोड़ा सा यूनिक लगता है। हालांकि डैशबोर्ड आपको काफ़ी फ्लैट मिलने वाला है तो चलाना इस गाड़ी को थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो एक मार्बल टाइप की फिनिश करी गई है अगर मैं क्लोज लुक पे आपको लेके जाऊँ, और उसके नीचे आपको ग्रेइश फिनिश देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स के अंदर आपको थोड़ी सी जगह दे दी गई है जहाँ पे आपके पेपर्स वगैरह इजीली आ जाएंगे। अब कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा ऑडियो सिस्टम सुनाने की। कौन से मोड में इस टाइम चेक करें। We were by Rishabh Pant, and then with his extra space, with his extra pace, just तो सुन लिया आपने, ओवरऑल ऑडियो सिस्टम सही है। IRVM आपको मैनुअल डिमिंग मिलेगा, सनग्लास होल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा, केबिन लैम्प्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे बट हैलोजन में। बाकी यहाँ पे मिरर देखने को मिलेगा विद लाइट सनशेड के अंदर, ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी। चलिए ये तो कुछ डिटेल्स हो गई फ्रंट इंटीरियर की। अब चलते हैं रेयर की तरफ। एक बार अनलॉक कर लेते हैं और पूरा लुक ले सकते हैं आप। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको XL6 अल्फा प्लस 2022 का। ओवरऑल डोर का थर्ड वगैरह भी थोड़ा सा बेटर है बाकी मारुति की लोअर सेगमेंट की गाड़ियों से। रेयर डोर आपको काफ़ी बड़े साइज़ का देखने को मिलेगा। चीज़ें यहाँ भी सेम है, सारा ब्लैक हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे थोड़ा सा लेदर का यूसेज, कॉइन होल्डर और पावर विंडो, प्लस आपका क्रोम डोर हैंडल, बॉटल होल्डर
और स्पीकर। यहाँ आप देखेंगे तो कैप्टन सीट्स आपको दिखाई देंगी, क्योंकि इस गाड़ी का नाम ही है XL6, तो इसे मैं एडजस्ट वगैरह भी कर सकता हूँ, बट बिना एडजस्ट करे बैठ के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नी रूम ऑलमोस्ट एडिक्वेट मैं बोलूँगा, इससे अगर थोड़ा सा कम नी रूम मिलता तो मैं यहाँ पे स्टक हो जाता। उसके अलावा हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल है आगे पीछे और इवन थर्ड रो में। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंड रो का AC, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव निकल के आती है। इंटीरियर का लुक अगर आपको दूँ तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है इंटीरियर का अगर सेकेंड रो से बात करी जाए। बाकी AC को एक बार बंद कर देते हैं पीछे के, और नीचे की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको एक पावर सॉकेट नीचे थोड़ा सा कभी होल दिया गया, और सेंटर की एमिनिटीज़ में अगर बात करी जाए तो ये आर्मरेस्ट दिए गए हैं जो थोड़े पतले हैं। सीट्स को आप आगे पीछे और इवन रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं थर्ड रो की। तो दोस्तों थर्ड रो में जाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट ओवरऑल अगर बात करी जाए स्पेसिंग ठीक ठाक है। यहाँ आपको पावर सॉकेट, कप होल्डर देखने को मिलता है। सीट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी इजीली, और इस साइड अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर प्रोवाइडेड है। उसके अलावा रेयर ग्लास एरिया ऑब्स्ट्रक्ट करता है व्यू अगर आप पीछे पैसेंजर्स को बिठाते हैं और वो हेडरेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब बारी आ गई है बूट स्पेस पे जाने की, तो चलते हैं एक बार वहाँ भी, और वहाँ भी आपको दिखा देते हैं क्या एस्पेक्ट है इस गाड़ी का। तो दोस्तों बूट का एक्सेस लेने के लिए यहाँ पे आपको नीचे लिवर दे दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं ये वो लिवर है अगर आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा स्पेसिंग सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है एक इस सेगमेंट की और एक छोटी गाड़ी के हिसाब से। ओवरऑल यहाँ आप देखेंगे तो दो हाथ जितना सामान, मतलब 1-2 बैग आप इजीली रख सकते हैं अगर पूरे 6 पैसेंजर्स भी हैं गाड़ी में। और मान लीजिए अगर 5 पैसेंजर हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसे वापस ला सकते हैं और इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका हेडरेस्ट ऊपर है तो ये पूरी तरह से फोल्ड नहीं होगी, उसके लिए आपको हेडरेस्ट नीचे करना ही पड़ेगा। बट दोस्तों कुछ इतना स्पेस बन जाता है अगर आप थर्ड रो को डाउन कर देते हैं, और रेयर में ग्लास एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों देखा आपने इस मारुति सुजुकी XL6 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। होप करता हूँ इंटीरियर, एक्सटीरियर, बूट, इंजन सभी तरह की डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दी होंगी। लास्टली इनिशियली मैंने आपको प्राइस भी बता दिया था, बट ये जो गाड़ी मैं पर्टिकुलरली दिखा रहा हूँ ये आपको मिलती है लगभग 14,70,75,000 रुपये एक शोरूम पे। तो यानी कि ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको 16.5 से 17 लाख रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। प्रॉपर कैप्टन सीट्स के साथ एक कंफर्टेबल राइड जो आपको गाड़ी प्रोवाइड करा सकती है वो शायद कहीं ना कहीं XL6 ही है। अर्टिगा आपको थोड़े से कम प्राइस में तो ज़रूर मिल जाती है, बट उसमें कैप्टन सीट्स वाला ये पर्टिकुलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों कैप्टन सीट्स बेसिकली फ्रंट सीट्स वाला कंफर्ट ही आपको प्रोवाइड कराती है सेकेंड रो के अंदर, तो ये पर्टिकुलरली फ़ायदा रह जाता है। प्लस ओवरऑल अगर बात करी जाए तो तीनों रो अप के साथ भी ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर थोड़ा बहुत बूट स्पेस आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों सिर्फ प्रोज ही नहीं कॉन्स भी होते हैं गाड़ियों के, और कॉन्स में अगर बात करें तो मारुति ने कुछ फीचर्स की कटौती करी है, क्योंकि लगभग अगर मैं 16.5 लाख रुपए पे कर रहा हूँ और कॉम्पिटिटर्स की तरफ जैसे इस प्राइस सेगमेंट की तरफ अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेसिक लगेगी गाड़ी। मारुति में ही अगर नज़र डालें तो ब्रेजा के अंदर आपको इसी प्राइस में लगभग टॉप एंड वेरिएंट मिलता है ब्रेजा का। उस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको एक बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एम्बियंस को और बेहतर कर देती हैं। तो यहाँ पे फीचर्स 1-2 फीचर और ज़्यादा बढ़ा सकती थी मारुति, बट वेंटिलेटेड सीट्स जो मैंने इसकी एक्सपीरियंस करी वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास प्रोवाइडेड है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।